नमस्कार दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उपस्थित हूँ और ये यहाँ पर स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है। स्वामीनारायण छपिया। यह मंदिर गुजरात प्रांत से संबंधित है। यहाँ माना जाता है कि भगवान स्वामीनारायण का यहाँ पर जन्म हुआ था और इसके पीछे जो है ये सरोवर है, इसकी महिमा काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से हम पूछते हैं, जानते हैं कि इसकी क्या महिमा है। छपिया और ये जो सरोवर है इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यही है कि यहाँ बहुत खूबसूरत पैलेस है। ये बहुत अच्छा पैलेस है और यहाँ हम सब यहाँ बमनान के पास के रहने वाले हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर यहाँ अंदर की जब आप अंदर जाएंगे तो बहुत अच्छा बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर बना है। अच्छा, जो यहाँ पे पीछे ये नारायण सरोवर दिख रहा है, इस नारायण सरोवर की क्या विशेषता है? ये नारायण सरोवर भगवान स्वामीनारायण इसमें स्नान किया करते हैं और ये नारायण सरोवर लगभग 1785 में इसका निर्माण कार्य कराया गया है। उस समय भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ। ये भगवान स्वामीनारायण की जन्मस्थली है और स्वामीनारायण मंदिर का प्रचार बहुत सारे देशों तक है, वो बना हुआ है। कई देशों में इसकी प्रतिमाएं स्वामीनारायण भगवान की लगी हुई हैं और इनका जो प्रमुख संबंध है वो भगवान श्री कृष्ण से है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जितने लोग शहीद हुए थे या जितने लोगों का मोक्ष हुआ था, उनके कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक अलग से अवतार लिया था, जो स्वामीनारायण भगवान के नाम से जाना जाता है। और ये जो नारायण सरोवर है, यहाँ भगवान श्री स्वामीनारायण स्नान किया करते थे। नारायण सरोवर बहुत सारे देवता आकर स्नान किया करते थे। सन 1785 की बात है, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय की कहानी है। उसके बाद भगवान स्वामीनारायण ने 11 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। संन्यास लेकर यहाँ से वो अयोध्या चले गए थे। अयोध्या में जाकर उन्होंने कुछ दिनों तक तपस्या किया, थोड़ा बहुत संतों के बीच रहे, संतों से थोड़ा बहुत मतलब उनसे विचार विमर्श करके थोड़ा सा अच्छे संत के साथ बैठकर उन्होंने एक विशेष अपने हिसाब से बहुत अच्छा क्रिएट किया, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। उसके बाद वहाँ से वो तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। हिमालय में एक जगह है पुलेह आश्रम, जैसा कि आपके दर्शक जानते भी होंगे कि हिमालय में जो है पुलेह आश्रम है। पुलेह आश्रम में भगवान स्वामीनारायण ने जाकर तपस्या किया। पुलेह आश्रम में लगभग उन्होंने 1.5 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान सूर्य को प्रसन्न किया उन्होंने और ब्रह्मचर्य के व्रत के लिए उन्होंने वरदान स्वीकार किया भगवान सूर्य से। उसके बाद वो पैदल होते हुए जो है पंजाब प्रांत और जो है घूमते हुए राजस्थान प्रांत से वो सीधा गुजरात पहुँच गए। गुजरात में जाकर उन्होंने सूरत में गंगा माँ के यहाँ भोजन किया, जिसे वहाँ पे एक मंदिर भी है स्वामीनारायण का। और वहाँ से निकलकर वो कच्छ भुज में गए। कच्छ भुज में जाकर उन्होंने जो है वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवाया और कच्छ भुज में ही बहुत सारे स्वामीनारायण मंदिर आज भी देखने को मिलते हैं। गढ़रा में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, या उनकी समाधि स्थली गढ़ना में है। और जो अहमदाबाद में भी स्वामीनारायण मंदिर है। अहमदाबाद का जो स्वामीनारायण मंदिर है वो भगवान स्वामीनारायण ने खुद अपने मस्तक पे जो है पत्थर ढोकर उसे बनाया था, अहमदाबाद का स्वामीनारायण मंदिर। और उसी स्वामीनारायण संस्थान से एक संस्थान निकला हुआ है जो उसी से जन्म हुआ, जिसका वो है अक्षरधाम दिल्ली। जैसा कि आपके दर्शक दिल्ली अक्षरधाम के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, तो दिल्ली अक्षरधाम में भी स्वामीनारायण भगवान का एक भव्य मंदिर है, लेकिन वो इसी से निकले हुए संत ने बनवाया है। उसके प्रमुख संत थे प्रमुख स्वामी जी महाराज, जो भगवान स्वामीनारायण के अंश माने जाते हैं। आपने अक्षरधाम मंदिर दिल्ली की बात किया है, वहाँ के मंदिर और यहाँ के मंदिर दोनों में क्या संबंध है? देखिए, जो स्वामीनारायण संप्रदाय है वो शुरुआत जो उसकी हुई वो भगवान स्वामीनारायण के वंशजों से ही हुई। भगवान स्वामीनारायण का छपिया में जन्म हुआ। छपिया में इनकी माता का नाम भक्ति माता था और पिता का नाम धर्मदेव। भक्ति माता इसी छपिया गांव की थी और जो धर्मदेव जी थे वो गोरखपुर से इटार गांव के। विवाह होने पर यहाँ पे चूंकि उनके घर में कोई लड़का नहीं था, इसीलिए यहीं पे रहने लगे वो लोग, जिसे निवासा बोलते हैं हमारी भाषा में। तो यहाँ पे आकर वो लोग रहने लगे। यहाँ पे रहते रहते धीरे धीरे उन्होंने समय बिताया। समय के साथ 3 बच्चे पैदा हुए। स्वामीनारायण भगवान के परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो भगवान स्वामीनारायण, जैसा आपके दर्शकों को हमने बताया है कि उनके माता पिता छपिया में निवास करते थे। उनकी 3 संतानें थी। पहले का नाम था राम प्रताप पांडे। दूसरे का नाम था भगवान स्वामीनारायण, जिन्हें आज स्वामीनारायण के नाम से जाना जाता है। उस समय उनका नाम घनश्याम था और छोटे भाई का नाम था इच्छाराम। तो जो भगवान स्वामीनारायण थे वो बीच में थे। तो इन्होंने, जैसा कि आपके दर्शकों को हमने बताया कि गुजरात तक पहुँचे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को उपदेश दिया, इन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया। तो वहाँ के एक राजा थे दादा खाचर, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इनके चरणों में समर्पित कर दी और अपना सारा राज्य भी इनके चरणों में जो है वो समर्पित कर दिया। जब राज्य समर्पित हो गया
तो चूंकि उस पर शासन करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत थी, तो भगवान स्वामीनारायण ने अपने भाई श्री राम प्रताप जी को स्वामीनारायण छपैया से गुजरात बुलाया और श्री राम प्रताप जी का राज्याभिषेक करवा दिया उन्होंने। तो श्री राम प्रताप जी वहाँ के राजा बन गए। उनकी लगातार पीढ़ियाँ चलती रही और छोटे भाई इच्छा राम को भी बुलाया उन्होंने और उनको भी वहाँ पे एक प्रकार का राजा न माने तो एक मनसबदारी या सामंत या कोई ऐसे पद वहाँ पे उनको भी दिया उन्होंने। इन दोनों लोगों की पीढ़ियाँ चलती रही और यहीं से शुरू होता है आचार्य परंपरा स्वामीनारायण। आचार्य परंपरा की शुरुआत। भाई साहब, ये आचार्य परंपरा क्या है? आचार्य परंपरा से तात्पर्य ये है कि जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ के राजा हैं तो आपकी आने वाली वंशजें उसी गद्दी पर बैठती रहेंगी। एक राजतंत्र समझ लीजिए इसे, एक राजतंत्र या आचार्य परंपरा ही से कहते हैं स्वामीनारायण। राजा जो आचार्य शब्द से मतलब है वो तात्पर्य स्वामीनारायण संप्रदाय में अगर देखा जाए खासकर तो उसमें आचार्य का मतलब राजा ही होता है। बाकी चूँकि इनका हाथ में कोई शासन नहीं होता है, सारा शासन संतों के हाथ में होता है जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं। लेकिन इनकी ये पूजनीय होते हैं और इनको प्रत्येक मंदिर में शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ या भव्य स्वागत करना हुआ तो इन्हीं का किया जाता है। वहीं से शुरू हुआ आचार्य परंपरा। आचार्य परंपरा चलते चलते श्री राम प्रताप जी से होते हुए आज तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज तक पहुंच गई। लगभग 8 पीढ़ियाँ बीत गई। तो ये इनकी आचार्य परंपरा रही। अब इनकी आचार्य परंपरा को चलाने के लिए चूँकि ट्रस्ट में साधु होते थे और सारा जिम्मेदारी तो ट्रस्ट की होती है और उसमें साधुओं का ग्रुप होता है, तो संतों का जो ग्रुप था वही आचार्य परंपरा चलवाते थे। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें फुटमत हो गई, थोड़ा सा इनमें आपसी विवाद हुआ या मनमुटाव समझ लें आपके दर्शक। तो मनमुटाव के कारण ये लोग धीरे धीरे अलग होते चले गए। तो उन्हीं में से एक अलग हुए श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज और उन्होंने जाकर दिल्ली में अक्षरधाम बनाया जो इसी संप्रदाय से निकला हुआ है। वहाँ भी एक संप्रदाय है जो स्वामीनारायण के हिसाब से ही चलता है। लगभग स्वामीनारायण में 3 या 4 संप्रदाय हैं टोटल और सब स्वामीनारायण के ही उपासक, लेकिन अलग अलग मतों और अलग अलग विधि से इनकी पूजा करते हैं और अलग अलग जगहों पे मंदिर का निर्माण करवाते हैं। आज के समय में लगभग 50-60 देशों में स्वामीनारायण मंदिर का मतलब उद्घाटन हुआ है और बन भी रहा है। और प्रेजेंट में जो सबसे अच्छा मंदिर बन रहा है वो दुबई में अबू धाबी में बन रहा है। लगभग वहाँ पे 900 करोड़ के प्रोजेक्ट से मंदिर तैयार किया जा रहा है। दुबई के प्रिंस ने मतलब उसके लिए समर्थन दिया अपना और जो है सहयोग भी दिया दुबई में। अबू धाबी में इस समय बन रहा है वो मंदिर। आपने नाम लिया, अबू धाबी में ये मंदिर कौन बनवा रहा है? जी, वहाँ पे जैसे आपको बताया हमने कि अक्षरधाम भी एक ट्रस्ट है जो प्रमुख स्वामी जी महाराज निकले हुए हैं, भगवान स्वामीनारायण के ही आचार्य परंपरा से बाहर हुए हैं, तो इनके ही शिष्य हैं। वही लोग जो है वहाँ पे स्वामी कुछ करते हैं, उनका नाम हमें शायद नहीं पता है, लेकिन वही जो है अबू धाबी में इसका निर्माण कार्य करवा रहे हैं। प्रेजेंट में अबू धाबी में 900 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। लंदन में, वाशिंगटन DC में, जर्मनी, यूक्रेन, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जितने भी पश्चिमी देश हैं वहाँ सब पे निर्माण कार्य हो चुका है। जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में जैसे हो गया आपका दुबई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, इन सब देशों में स्वामीनारायण धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम धर्म भी शामिल हो रहे हैं और मुस्लिम भी इसमें बराबर समर्थन दे रहे हैं और बराबर अच्छी तरह से जो है लोगों को अपने धर्म में शामिल करवा रहे हैं। क्योंकि स्वामीनारायण धर्म की जो प्रमुख शिक्षा है वो है आप सुबह स्नान कीजिए, तिलक चांदा लगाइए। तिलक चांदा का मतलब मस्तिष्क पे तिलक होना चाहिए। सबसे ज़रूरी एक कंठी पहनिए। लहसुन और प्याज ये सख्त वर्जित है। लहसुन और प्याज आपको नहीं खाना है और हो सके तो एक फेरी मतलब एक माला का एक फेरा पूरा कीजिए स्वामीनारायण के नाम से। अगर मंदिर आप नहीं जा सकते तो घर पे ही पूजा कीजिए। इसके लिए कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं है। भाई साहब, स्वामीनारायण भगवान का कोई व्रत त्योहार कुछ ऐसा दिन विशेष होता है इनका? हाँ जी, होता है। रामनवमी के दिन होता है। भगवान स्वामीनारायण का भगवान श्री राम का जन्म दिन में 12 बजे हुआ था, ये सारी दुनिया जानती है। और उसी दिन भगवान स्वामीनारायण का जन्म रात को 10 बजे हुआ था। उस दिन भगवान स्वामीनारायण का जन्म दिवस मनाया जाता है और लोग जरूरत पड़ने पे उपवास भी रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। ये प्रमुख व्रत है भगवान स्वामीनारायण का। और जो आज आप खड़े हैं ये आज उनकी माता भक्ति माता का नवमी के दिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में नवमी के दिन भक्ति माता का श्राद्ध पक्ष होता है। आज उनका श्राद्ध है भगवान श्री स्वामीनारायण की माता जी का। सर, राजनेता लोग आते रहते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से नेता आए हैं अब तक? सबसे पहले 2003 में यहाँ पे एक 2002 में एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था। उस महोत्सव में रजत द्विशताब्दी महोत्सव उसका नाम था। उसमें माननीय श्री मुलायम सिंह जी आए हुए थे और राज्यपाल भी उस समय आए हुए थे। नाम नहीं पता है 2002 में कौन थे, लेकिन वो आए हुए थे। तो वो यहाँ पे आए और दर्शन भी किए और उन्होंने प्रमोट भी किया स्वामीनारायण संप्रदाय को और इसका सहयोग भी उन्होंने थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से जैसे भी कर सकते थे किए। उसके बाद यहाँ पे हमारे हिसाब से जो हमारी जानकारी में है, नए नेता आए थे बाबा योगी आदित्यनाथ जी।
जो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे। 2014 में चुनाव प्रचार चल रहा था, जय योगी जय मोदी के नाम से जो है चुनाव प्रचार जारी था, तो उस समय वो आए हुए थे। तो उन्होंने आए थे और उन्होंने कहा था कि जब स्वामीनारायण संप्रदाय में उन्होंने दर्शन किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो दोबारा यहाँ पर आऊँगा, दोबारा जो है आकर के आप लोगों को अच्छा मतलब किसी न किसी तरह से सहयोग करूँगा। लेकिन वो आए नहीं दोबारा। उसके बाद में नए नेता के रूप में आए केशव प्रसाद मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। वो आए, उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल एरिया को समझा और करने के बाद जो उन्होंने लगभग 90 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट दिया, इसको पर्यटन बनाने का। यहाँ से देखने पे काफी भव्य दिख रहा है और ये मंदिर बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से इसका पेंट पॉलिश कुछ नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? जी, लगभग 2014-15 के आसपास, 2017 के आसपास यहाँ पे महोत्सव था 2017 में। उस समय इसका डेंटिंग पेंटिंग किया गया था। उसके बाद इस समय यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। पीछे दिखाइए मटेरियल पड़ा हुआ है जो है, और जो मटेरियल पड़ा हुआ है उस मटेरियल को लगातार निर्माण कार्य में यूज कर रहे हैं। पीछे जन्मस्थली है भगवान की, वहाँ से चारों तरफ घुमा कर इसको बनाया जाएगा। एक विशेष नक्शा इसका पास हुआ है। विशेष नक्शा का तात्पर्य है कि एक इंजीनियर ने स्पेशल इसको बनाया है। ये स्वामीनारायण सरोवर का पुनरुद्धार किया जाएगा, उसके बाद इस मंदिर का उद्धार किया जाएगा और ये जो आपको डेंटिंग पेंटिंग दिख रही है, ये भी कार्य एक साथ संपन्न किए जाएंगे। जब चारों तरफ से ये बना दिया जाएगा और ये जो गेट आपको दिख रहा है, ये गेट लगभग आज से 150 साल पुराना है, अंग्रेजों के समय में ये लगाया गया था। तब से ये गेट का कार्य जैसा गेट दिख रहा है ऐसा ही तब से है। डेंटिंग पेंटिंग होती रहती है समय समय पर जब यहाँ महोत्सव वगैरह होता है, और जब ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो एक बार यहाँ भव्य महोत्सव भी होगा और इसकी डेंटिंग पेंटिंग का पूरा कार्य भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। चाचा, आप कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ तो काफ़ी दिन से आ रहा हूँ मैं, और यहीं पे मेरा घर भी है। तो काफ़ी दिन से यहाँ आ रहे हैं। जब से योगी सरकार आई है तब से इस मंदिर में क्या परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन यही हुआ कि ये रोड थोड़ा बना और ये सामने ये बन रहा है, होटल बन रहा है, यही सब हो रहा है साहब। मंदिर के अंदर कुछ निर्माण हो रहा है? मंदिर के अंदर 500 रूम बन रहे हैं उधर। कैसा ये बताएं कि जब से योगी सरकार आई है तब से क्या आपको कुछ परेशानी या कुछ परेशानी साहब ऐसा है कि काफ़ी दिन जब से मिट्टी तेल बंद हो गया, नहीं मिलता है, और ना लाइट रहे बराबर। शाम को खाना अंधेरे में यहाँ कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं? तो यहाँ लगभग कितने घंटे लाइट रहती है? लाइट तो दिन में रहती है, कभी आई आधा घंटा, कभी चली गई 15 मिनट। चाचा, आप क्या करते हो? यही चना वना बेच के गुजारा कर रहे हैं। ना पेंसिल मिले बाबू, बहुत कई बार वो कर चुका हूँ। आइए ले चलते हैं हम आपको स्वामी नारायण भगवान मंदिर के अंदर। यह भव्य गेट है जो 150 साल लगभग पुराना है, अंग्रेजों के समय का बना हुआ गेट है। यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है। आइए प्रवेश करते हैं। इस मंदिर की सुंदरता और रमणीयता अद्वितीय है। आप इसको जब नज़दीक से देखेंगे तब आपको इसकी सुंदरता, रमणीयता और भव्यता का पता चलेगा। दूसरे भाग में हम आपको दिखाएंगे मंदिर के अंदर की सीन और मंदिर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन सभी पर हम फोकस करेंगे। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए बस सिर्फ बाहर से ही हमने दिखाया है। आप सभी दर्शक यदि घूमने का कभी अवसर मिले तो स्वामी नारायण छपिया गोंडा जिले में है, आप जरूर घूमें। बहुत रमणीय, भव्य, मनमोहक स्थान है।